जय हिंद। मैं हुतात्मा चौक से एक बार फिर नए विषय को लेकर देशवासियों आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आप लोगों के लिए मैं लड़ता रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा। हुतात्मा चौक से मैं रविंद्र जैन। हमारा भारत वेद वेदांतों पर आधारित था। साधु संतों का ये देश, शास्त्र पुराणों का ये देश बड़ा अनोखा था, लेकिन समय के रहते रहते अपनी संस्कृति को, अपने ज्ञान को और अपनी सभ्यता संस्कृति को कुछ भ्रष्ट लोगों ने बेचने का काम किया, तार तार करने का काम किया, मर्यादा को मिटाने का काम किया। आओ हम भारत को फिर से उस प्राचीन युग में लेके जाएं जब श्री राम हुआ करते थे, श्री कृष्ण हुआ करते थे, श्री बुद्ध हुआ करते थे, श्री महावीर हुआ करते थे। ऐसे जमीनी युग पुरुष जिन्होंने भारत में जन्म लिया और भारत को वेद वेदांतों के आधार पर प्रचलित किया। पूरी दुनिया के अंदर एकमात्र भारत देश ऐसा है जहां पर कालों काल तक की गणना हाथ से भविष्यवाणी के द्वारा लिख दी गई है। तो दोस्तों, इसमें एक खाली मेरा सहयोग का विषय नहीं है। आप लोग अपने अंदर जागृति पैदा करें और भारत को फिर से वेद वेदांतों का देश बनाएं, आयुर्वेद का देश बनाएं, निरोगी देश बनाएं। अन्यथा अगर इन नेताओं के ऊपर कंट्रोल नहीं लगाया गया तो नेता देश बेचने में नहीं चूकेंगे, क्योंकि इनके अंदर संस्कृति और दिमाग की बहुत कमी है। इनके अंदर एक ही चीज में दिमाग है कि कैसे भारत को लूटा जाए और अपना पेट भरा जाए और अय्याशी पूरी करी जाए। इसका बहुत बड़ा कारण है, कोई गारंटी नहीं है कि ये नेता किस खून के हैं। चूंकि भारत के योद्धाओं ने भारत को बचाने के लिए अपना बलिदान किया, अपने खून से अपनी मातृभूमि को सींच दिया, और आज के ये दलाल भ्रष्ट नेता सिर्फ घोटाले के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं करते हैं। देखिए, भारत कभी निरोगी हुआ करता था, एक वैद्य नाड़ी पकड़ता था और रोग का पता कर लेता था, लेकिन आज टेस्टिंग पे टेस्टिंग, टेस्टिंग पे टेस्टिंग, टेस्टिंग पे टेस्टिंग होती रहेगी, लेकिन बीमारी पकड़ाई नहीं आएगी। एंड के अंदर लाखों का बिल आएगा और आदमी चल बसेगा। इसी तरह कानून व्यवस्था, उस जमाने में राजाओं की रणनीति काबिले तारीफ थी, क्योंकि वो सत्यता का पालन करते थे, तराजू पर तोल कर न्याय करते थे। आज मिलती है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जवानी में केस दर्ज होता है, बुढ़ापे में फैसला आता है, जब तक आदमी निबट जाता है। यह है हमारे भारत का संविधान, कानून। दोस्तों, आगे आओ, अपने भारत को बचाने के लिए एकजुट हो जाओ। करप्शन मुक्त भारत होना चाहिए, नशा मुक्त भारत होना चाहिए और भारत निरोगी होना चाहिए। जितने भी दुकानदार हैं जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, उनकी यज्ञ शैली के हिसाब से, कानून के आधार पर, आपकी वाणी के आधार पर उनको साफ किया जाए। इन्हीं उम्मीदों के साथ कि अपने भारत को बचाने का आप में जज्बा पैदा हो, यही उम्मीद करता हूं। जन्म मैं रविंद्र जैन। जय हिंद।